Hello student, welcome to my channel Sushma Physics Video where we find the fundamental way of learning physics। हमने यहाँ पर रोटेशनल मोशन और सिस्टम ऑफ पार्टिकल वाला चैप्टर शुरू किया हुआ है और प्रीवियस वीडियो में हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ा था। आज हम रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में बात करेंगे। हमने पहले भी रोटेशन मोशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, फिर भी हम एक बार दोबारा से रिकैप्चुलेट करते हैं कि रोटेशन मोशन क्या है। एक ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल जो है, इफ ऑल द पार्टिकल मूव अलोंग ए सर्कल, यानी हर एक पार्टिकल, बच्चे यहाँ पे पार्टिकल है तो यहाँ पर हमने क्या है, सर्कल लिखा है। सर्कल इन अ पैरेलल प्लेन, जो सर्कल है वो पैरेलल प्लेन के अंदर प्रेजेंट होता है और उनका सबका जो सेंटर होता है वो लाई करता है फिक्स्ड लाइन पर, जो कि परपेंडिकुलर होता है किसके, दीज पैरेलल लाइन। और उस फिक्स्ड एक्सिस को हमने क्या लिखा था, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमने अच्छे एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में अच्छे से कर रखा है। तो यानी रोटेशन मोशन क्या है कि जहां पर अगर हम सिस्टम वाइज बात करें तो हमारे जो पार्टिकल्स है वो सर्कुलर मोशन में घूमते हैं और उनके सेंटर को जो ज्वाइन करने वाली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन होती है, उस स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब जब हम रोटेशन को जानते हैं तो इसमें हमें ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। अगर हमें ये डिफरेंस पता चलेगा तभी हम को रिलेट कर सकते हैं बोथ द मोशंस, दैट इज रोटेशनल मोशन एज वेल एज द लीनियर मोशन। हम कुछ एक टर्मिनोलॉजी कर रहे हैं ताकि हम इसको इजी से डिफरेंशिएट कर सकें। तो हम अब करेंगे कि हमारे पास दो तरह के जो मोशंस हैं वो कौन कौन से मोशन है। बेटा एक होता है हमारे पास लीनियर मोशन, ठीक है, जो हमने एक्सेलरेशन वेलोसिटी वाला दिया है, और दूसरा हम करेंगे रोटेशनल मोशन के बारे में। अब रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन के अंदर हमारे क्या सिमिलरिटी है वो हम साथ के साथ करेंगे। देखिए बच्चा, सबसे पहले लीनियर मोशन में अगर बात आती है डिस्प्लेसमेंट की तो वहां पर हम बात करते हैं एस इज द डिस्प्लेसमेंट के डिस्टेंस। बट इन केस ऑफ रोटेशन हम बात करते हैं एंगुलर, यहाँ पर हम बात करते हैं थीटा की, यानी हम यहाँ पर वर्ड लगा देते हैं एंगुलर। एंगुलर किस लिए लगाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंगुलर वर्ड लगाते हैं, ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। अब इसके बाद हमारे पास जो है सेकंड जो पॉइंट आता है दैट इज वेलोसिटी। वहां हम बात कर रहे थे वेलोसिटी जो है या स्पीड या वेलोसिटी, वहां हमने दो तरह की किया बेटा। अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आता है ds/dt, और अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो हम वहां पर लिखते हैं डेल्टा s बाय डेल्टा t। तो ये दो हमारे अलग अलग वेलोसिटी हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर हम रोटेशन में बात करेंगे तो बेटा हमारे पास आएगा ओमेगा, यानी टर्मिनोलॉजी हमारी यहाँ पे अलग हो जाती है। ये हमारे पास ये एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी और एंगुलर वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, d θ/dt। सेम हमारे पास वही सिस्टम आएगा, इंस्टेंटेनियस और एवरेज वाला जो है वो सारी चीजें यहाँ पर हमारे होंगी। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड चीज आती है बेटा, दैट इज हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, और एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्लियर। अब सेम वही फिनोमेना अगर हम रोटेशन में बात करें तो वो हमारे पास आएगा dω/dt। साथ ही साथ हम यहाँ पर इसकी यूनिट्स भी करते चले। जैसे हम यहाँ पर यूनिट कर रहे थे बेटा मीटर में, और हमारे यहाँ पे थे मीटर पर सेकेंड, सिमिलरली यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर अगर बात करें तो हमारी यहाँ पर इसकी रीड होगी रेडियन, और यहाँ हमारे पास होगी रेडियन पर सेकेंड, और ये हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर। यहाँ पर एक और साथ के साथ करें, हमारे पास यानी साथ के साथ हम ये देखें कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, किस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास है B = r⍵, यानी इन दोनों के बीच का रिलेशन, और यहाँ से अगर बात करें तो A = r⍵ के बराबर रिलेशन, यानी मैंने आपको साथ के साथ इनका रिलेशन भी बता दिया। यहाँ पर s की बात करें तो r θ हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग जो है हमारे पास, नेक्स्ट हम करेंगे बेटा दैट इज फोर्स, यानी मास की कर देते हैं क्योंकि बेसिक क्वांटिटी है हमारी मास की। मास जो है यहाँ पर अगर वो जो क्वांटिटी मास है वही हमारे रोटेशन मोशन में बच्चे इनर्शिया में चेंज हो जाती है, यानी जो काम यहाँ पर लीनियर मोशन में मास करता है वही काम यहाँ पर इनर्शिया करेगा। इनर्शिया या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम बोलेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और जिसको हम आई से डिनोट करेंगे और जिसकी वैल्यू होगी mr²।
नेक्स्ट थिंग है बच्चा हमारे पास दैट इज फोर्स, यानी अगर हम फोर्स को देखें तो वो हमारे पास है मास इनटू एक्सेलरेशन। जो काम यहाँ पर फोर्स कर रहा है बच्चा, यहाँ पर हमारा जो है वो टॉर्क करेगा, यानी हम रिप्लेस हो गया दैट इज ट्विस्टिंग है, इसके बारे में हम थोड़ा करेंगे। टॉर्क किसके बराबर हो गया, यानी मास को रिप्लेस कर दिया हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने, और दूसरा एक्सेलरेशन है हमारा अल्फा के बराबर। तो यानी हमारे पास जो काम वहां फोर्स कर रहा था वही काम अब हमारा क्या कर रहा है, टॉर्क कर रहा है इन केस ऑफ रोटेशन मोशन। सिक्स्थ वन हम क्या करते हैं बेटा, मोमेंटम का। मोमेंटम का हमने पढ़ा था दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमारे पास एंगुलर आएगा दैट इज मास आई इनटू ओमेगा। तो ये कुछ क्वांटिटीज है बेटा कि आपको हमेशा अपने ध्यान में रखनी है कि किस तरह से लीनियर मोशन जो है वो रोटेशन मोशन से किस तरह से अटैच्ड है, इसके अलावा वो किस तरह से काम कर सकता है। ठीक है, तो इतना आप देखिए, फिर उसके बाद हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि रोटेशन मोशन और लीनियर मोशन में किस तरह से डिफरेंशिएट होता है, उसी तरह से अब हम कुछ और थोड़ा सी करते हैं कि जैसे मैंने लिखा कि लीनियर वेलोसिटी एस से होगी, सॉरी वी से होगी और उसको ओमेगा से करेंगे, तो एक्चुअल उनके बीच में रिलेशन क्या है वो हम ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने लिखा कि अगर हम लीनियर मोशन है उसको एस से डिराइव, लीनियर मोशन में हम या लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एस से करते हैं, तो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, थीटा के बराबर होता है। और अगर हम यहाँ पर आर की वैल्यू, यानी आर की वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आर की वैल्यू क्या है। देखिए बच्चा, अगर हम रोटेशन मोशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारा जो है अब मेन फैक्टर क्या है, वो रेडियल वेक्टर, यानी अगर यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर पहुंचा है तो यानी उसने कुछ एंगल चेंज किया है। अगर एंगल चेंज किया है तो सिंपल ज्योमेट्री में हमने थीटा की वैल्यू को निकाला है, यानी अगर ये हमारे पास क्या हो गया, आर हो गया ना, तो यहाँ से अगर हम बात करें एंगल इज इक्वल टू, एंगल हमारा किसके बराबर आएगा, आर्क बाय रेडियस। आर्क बाय रेडियस की अगर बात की जाए तो हमारे पास आर्क क्या है, आर्क है बच्चे ए बी, और रेडियस हमारे पास क्या है, आर के बराबर। तो यहाँ से अगर हम देखें हमारे पास इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, दैट इज ए बी हमारे पास, ये अगर लीनियरली हम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं, बट अगर मैं ए बी की वैल्यू निकालूं, ये हमारे पास थीटा है, तो ए बी हमारे पास क्या हो गया, दैट इज आर इंटू थीटा। बच्चे ए बी क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, तो ये हम इसको एस से डिनोट कर सकते हैं। तो सिंपली अगर बात करें तो हमारे पास एस की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज आर क्रॉस थीटा। हमने सिंपल ज्योमेट्रिकल वे से इसको वैल्यू को निकाल लिया, यानी हमारे पास जब है अब s की वैल्यू जो है r cos थीटा। एक और करते हैं बेटा, अगर हम बात करें लीनियर वेलोसिटी की, लीनियर वेलोसिटी v से होती है और एंगुलर वेलोसिटी हमारी ओमेगा से होती है, और अगर हम इन दोनों का करें मल्टीप्लिकेशन तो ये हमारे पास क्या है, r से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये हमारे पास क्या करता है, हमें लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या देता है, रिलेशन देता है। तो बेटा यहाँ पर आपको एक सिंपल सी वे समझना है कि ये जो आर है ना, ये रेडियल जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लिंक करता है, यानी ब्रिज का काम कर रहा है किसके बीच में, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में। एक चीज और बच्चा, मैंने यहाँ पर इसको आर थीटा और इसको आर ओमेगा क्यों नहीं लिखा, हम लिख सकते हैं बट किसी पर्टिकुलर कंडीशन में हम इसी डायरेक्शन, यानी वेलोसिटी अगर हमें पता है, हम डायरेक्शन पता कर सके, यानी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर हमें डायरेक्शन पता करनी है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट। और अगर डायरेक्शन पता करनी है रोटेशन की, एक चीज और याद रखना बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम क्या मानते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब जैसे कि हम बात करें कि क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट किया था, उसमें हमने ये बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है बच्चा, वो हमें क्या करता है, वो दो प्लेन परपेंडिकुलर में प्रेजेंट होते हैं और थर्ड एक्सिस में जो प्रेजेंट है, यानी क्रॉस हमें हमेशा थर्ड एक्सिस में रोटेशन देता है। यानी अगर आपका आर जो है वो एक्स एक्सिस में है, ओमेगा वाई या जेड एक्सिस में मिलेगा, और उनका रोटेशन जो होगा वो बच्चा होगा आपका जेड एक्सिस में, यानी दीज आर द म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस, जो ये होंगे सारे के सारे परपेंडिकुलर एक्सिस में प्रेजेंट होंगे। इसके बाद देखिए बेटा, अगर हम बात करें कि किस तरीके से हम गए, तो यहाँ पर हम राइट हैंड थंब रूल लिख दीजिए,
चाहे आप स्क्रू रूल लिख दीजिए, इस रूल से हम इनकी डायरेक्शन का पता कर सकते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो किस तरह से रोटेट कर रही है और इनका जो फैक्टर है वो किस तरह से। राइट हैंड थंब रूल क्या बता रहा है कि हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन भी किस डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पर अगर बात करें, हमें सिर्फ हमारी फिंगर को उस तरह से कर्ल करना है जिस तरह से हमारा रोटेशन हो रहा है। जैसे अगर बात करें ये हमारे पास इस तरह से, अगर ये हमारी, मैंने इसको ऐसे रखा, हमारी जो पार्टिकल है कहां से कहां जा रहा है, ए टू बी, तो कर्ल हमारा ऐसा होगा। तो थंब की जो डायरेक्शन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन को बताएगी। देखिए यहाँ पर हमारे पास इस तरह से मोशन है, तो देखिए मैंने इस तरह से किया, तो ये हमारे पास थंब रोटेट क्या कर रहा है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है, हमारी आउटवर्ड डायरेक्शन है। सिमिलरली अगर मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर दूं तो ये हमारे पास क्या है, बी टू ए आ रहा है, तो उस केस में क्या है, हम इस तरह से करेंगे, यानी हमारी कर्व्स क्या बता रही है, रोटेशंस को, और हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कहाँ है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी बोर्ड के अंदर की साइड है। तो यानी आप इसको स्क्रू रूल से कर लीजिए, चाहे राइट हैंड थंब रूल से, तो हम एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल, यानी पार्टिकल किस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वांटिटी बेटा कि आप अगर बात करें v और ओमेगा के बीच में, तो ओमेगा जो है किसी भी पार्टिकल का वो हमेशा सेम रहता है। लाइक अगर मैं बात करूं, मेरे पास कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो अगर मैं बताऊं ये जो पार्टिकल है ये सर्कल कंप्लीट कर रहा है, ये जो पार्टिकल सर्कल कंप्लीट कर रहा है, उसी तरह से ये पार्टिकल जो सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो बच्चे सभी की जो है ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, बट v की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। यानी अगर आपसे कहे कि आपके पास कोई भी डिस्क है, लाइक अगर हम बात करें एक कोई भी सर्कुलर शेप की डिस्क है, ठीक है, तो उसमें अगर डिफरेंट पॉइंट देखें तो एक पॉइंट अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, इस पॉइंट का पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन करेगा, और ये पॉइंट जो है मान लीजिए डी पॉइंट है वो भी सर्कुलर मोशन कर रहा है। जितनी देर में ए पार्टिकल बी पार्टिकल तक पहुंचे, मान लीजिए ये यहां से यहां पहुंचा, यानी बी पॉइंट से ये ई पॉइंट पहुंचा, तो इसका ए का भी एंगल क्या है, थीटा, और डी ई का भी एंगल क्या है, थीटा। तो इसका मतलब उनकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, सभी पार्टिकल की सेम होगी, चाहे वो पार्टिकल कितना पास हो, चाहे वो पार्टिकल कितना दूर हो। बट v की वैल्यू यानी लीनियर वेलोसिटी देखिए बेटा, इसकी लीनियर वेलोसिटी, यानी अगर हम यहाँ देखें तो ये इतना पोर्शन कवर कर रहा है और ये इतना पोर्शन कवर कर रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दैट मींस वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी वो चेंज हो सकती है, बट ओमेगा की वैल्यू क्या हो सकती है, वो हमेशा हर पार्टिकल के लिए क्या होगी, सेम होगी। इस कॉन्सेप्ट को बेटा मैं दोबारा से बता रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंस है इसकी, कि ओमेगा विल बी सेम फॉर ऑल द पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द बॉडी एंड वी विल डिफरेंट। यानी v की वैल्यू अगर मैं मान लूं, ये v यहाँ पर प्रेजेंट, यानी एक पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट है उसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, और ये एक पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कुछ और होगी। तो यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश की कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। सिमिलरली हम एसेलेरेशन की बात करें, एसेलेरेशन क्या है, जब हमारी जो ओमेगा या फिर हम एसेलेरेशन या लीनियर की बात करें तो उसमें हमने क्या किया था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। बट इन केस ऑफ रोटेशन अगर हम हमारी ओमेगा जो है चेंज हो रही है तो हम कह सकते हैं कि हमारा एसेलेरेटेड मोशन है। अगर एसेलेरेटेड मोशन है दैट मीन्स हमारा जो पार्टिकल है, कोई भी अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में हो रहा है तो उसके ऊपर हमें कम से कम दो तरह की एसेलेरेशन जरूर मिलती है, जिसका हम पहले भी बात कर चुके हैं। फिर भी अब एक बार फिर से इसको कर लेते हैं कि एसेलेरेशन बेटा, कोई भी पार्टिकल अगर घूम रहा है तो उसके, यहीं पे हम इसको बताने की कोशिश करेंगे। तो ये अगर पार्टिकल घूम रहा है तो एक तो एसेलेरेशन लगेगा सेंट्रीपिटल एसेलेरेशन, जिसको AC से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। AC हमारा क्या है, सेंट्रीपिटल एसेलेरेशन, जो रेडियली टुवर्ड द सेंटर, ये हमने बहुत अच्छे से किया हो बेटा, टुवर्ड द सेंटर क्रिएट होता है। और एक एसेलेरेशन एक ऐसा होता है बेटा जो कि परपेंडिकुलर यानी टेंजेंटियल, यानी जो वेलोसिटी को आगे की तरफ करने की कोशिश करता है, तो उसको हम टेंजेंटियल एसेलेरेशन कहते हैं, जो कि हमें हमेशा कहाँ होता है, वो होता है टेंजेंट डायरेक्शन में। टेंजेंट किसकी डायरेक्शन में, दैट इज टेंजेंटियल डायरेक्शन टू
वेलोसिटी की टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो प्रेजेंट होता है। तो एक पार्टिकल की दो तरह की एक्सेलरेशन हो सकती है, टुवर्ड द सेंटर अलग और उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलग। अगर मैं टोटल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करूं, टोटल एक्सेलरेशन की बात करूं, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, ac² प्लस में at²। इस तरह से हम टोटल एक्सेलरेशन की बात करेंगे, यानी रिजल्टेंट तो हमारा इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, एक चीज और हमें ध्यान में रखनी होगी कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे पास सेंट्रीपिटल ये इस साइड लग रहा है और दूसरा इस साइड लग रहा है, तो इनका रिजल्टेंट तो हमेशा इनके बीच में होगा, राइट। तो यहाँ पर हम इस तरह से रेडियल जो आपका कोई भी रोटेशन मोशन हो रहा है तो हम उसको डिफरेंट क्या कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं। या फिर हमारे पास अगर हमें ये पता है कि लीनियर वेलोसिटी दे रखी है तो एंगुलर कैसे निकलेगी, अगर एंगुलर दे रखी है तो लीनियर किस तरह से निकलेगी। आपने ये भी पढ़ा होगा कि बेटा इसकी जो वैल्यू है v²/r के बराबर होती है। ठीक है, एक्सेलरेशन जो हमारी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर है, v²/r के बराबर है। ठीक है, और at की वैल्यू अगर बात करें तो वो हमारे पास d थी, दैट इज dvt/dt के बराबर है। यानी चेंज इन मैग्नीट्यूड किसका, वेलोसिटी का, वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन यानी टेंजेंटियल एक्सेलरेशन के बारे में हमें बताएगा। तो आई थिंक यहाँ तक आपको ये चीजें समझ में आ गई कि एक्सेलरेशन भी हमारा 2 टाइप का होगा इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में किया क्यों कर रहे हैं बेटा, अगर एक पार्टिकल की बात करें तो हम सर्कुलर मोशन को भी हमें डिस्क्राइब करना है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल है तो वही सारी चीजें इकट्ठे होकर क्या बोल देगी, वो हमें रोटेशन मोशन के बारे में बताएगी। ठीक है, अगर आपको ये रिलेशन समझ में आ गया है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड सर्कुलर रोटेशनल मोशन, तो आगे जितने भी आप न्यूमेरिकल है उसे आप अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हमारे पास न्यूमेरिकल जो है इन्हीं से, अगर लीनियर दे देंगे एक्सेलरेशन पूछ लेंगे या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन का और बता देते हैं बेटा साथ के साथ कि इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से चेंज होगी इन केस ऑफ लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा 3 तरह की थी, वैसे बेसिकली 4 तरह की थी, बट हम यहाँ 3 करेंगे। v = u प्लस में at, s = ut प्लस हाफ at², एंड थर्ड वन हमारे पास है v² माइनस u² = 2as। सिमिलरली अगर हम इसको चेंज करें, इसके अंदर v यानी हमारी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को किस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज ω² प्लस में अल्फा t। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास थीटा = ω0t प्लस 1/2 अल्फा t², और तीसरी हमारे पास होगी ω² माइनस ω02 = 2 अल्फा थीटा। तो यही हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स में आपने 3 इक्वेशन को यूज करके ही आपने बताया था ना कि किस तरह से किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होता है, टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। सिमिलरली वही काम हम इन इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू करेंगे, इस केस में रोटेशन के केस में। ठीक है, इसमें एक चीज और बता देती हूँ बेटा, ओमेगा और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो है ये वाला रिलेशन होता है, क्योंकि नॉर्मली हम यूज करते हैं ओमेगा = 2πt। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी को देखें, वेलोसिटी हमारे पास होती है ओमेगा = डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब यहाँ थीटा क्या है, अगर पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है कोई भी पार्टिकल तो वहां पर ये हो जाता है 2π के बराबर। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन, और 1/t होता है फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो जब भी न्यूमेरिकल में आपके पास जो है rpm दिया जाए या rps दिया जाए, रिवोल्यूशन पर मिनट या रिवोल्यूशन पर सेकंड, तो बच्चे याद रखना वो आपको क्या है, रोटेशन के बारे में नहीं, फ्रीक्वेंसी के बारे में। वहां पर आपको उस चीज को ओमेगा में चेंज करना पड़ेगा अगर आप इक्वेशन में उसको पुट करते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। तो आपको रोटेशन मोशन और दूसरी लीनियर मोशन में आपने बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रोटेशन मोशन का। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।